एक ऐसा शहंशाह था जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, न थकने वाला लश्कर था, ऊंचे महल थे, लेकिन इन सब से ज्यादा उसके पास वह चीज थी जो इंसान को तबाही के गड्ढे में धकेल देती है, घमंड। वह कहा करता था, कौन है जो मुझे झुका सके, मैं ही इस धरती का मालिक हूं। लेकिन एक अंधेरी रात ऐसी ताकत ने उसकी बुनियादें हिला दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। न तलवार चली, न तीर बरसे, न किसी फौज ने हमला किया, बल्कि एक ऐसी मखलूक सामने आई जो दिखाई तक नहीं देती थी। उसी के सामने नमरूद की लाखों की सेना बेबस हो गई और उसका अंत मिट्टी में मिल गया। पुराने इराक यानी बाबिल के इलाके में एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही आवाज का कानून चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का निजी नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कई रिवायतों के मुताबिक वह नमरूद ही था, अपने दौर का सबसे ताकतवर और घमंडी हुक्मरान। लोग उसके कदमों की आहट से कांप जाते थे, उसके महलों की परछाइयों में शहर बसते थे। इंसानियत उसके अहंकार के सामने सिर झुका चुकी थी। नमरूद खुलेआम कहता था, रिस्क मैं देता हूं, जिंदगी मेरे हाथ में है और मौत भी मेरे हुक्म से आती है। वह सिर्फ बादशाह नहीं था, खुद को रब समझ बैठा था। एक दिन उसके दरबार में एक ज्योतिषी आया और बोला, एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को चकनाचूर कर देगा। सुनते ही सोने के महलों में बैठा नमरूद भी कांप उठा। उसने फरमान जारी किया, अब कोई नवजात जिंदा न बचे। गलियों में चीखें गूंज उठी, माओं की गोद उजड़ने लगी और जुल्म की सड़कें खून से रंग गईं। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसके लिए बंद रास्तों के बीच एक छुपा हुआ दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां ने एक पहाड़ी गुफा में शरण ली। चारों ओर सन्नाटा था और उसी खामोशी में एक नूर फूटा, एक ऐसी रोशनी जिसने अंधेरे को चीर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। गुफा की खामोशी में उनकी परवरिश हुई, जबकि बाहर जुल्म का अंधेरा हर चीज निगल रहा था। अल्लाह अंदर एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की दिशा बदलने वाली थी। दोस्तों, यहां एक सवाल है, वह कौन से नबी थे जो जिन्नों और जानवरों से बातचीत कर सकते थे? जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट लगातार आप तक पहुंचते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। गुफा से बाहर निकलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायनात को देखा। सितारे, चांद, सूरज सब एक तयशुदा निजाम में चल रहे थे। यही से उनके सोचने का सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक उनके वालिद का नाम आजर था, जो बुत बनाने वाले एक बड़े कारखाने के मुखिया थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश एक बुत परस्त माहौल में हुई, लेकिन उनका दिल सवालों से भरा रहता था। हक क्या है, यह सोच मेरे अंदर कौन डाल रहा है? उस कौम के लोग सितारों को पूछते, चांद को रब मानते और सूरज के आगे झुकते थे, फिर वही सब डूब जाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल गवाही देता, जो डूब जाए वह खुदा नहीं हो सकता। एक दिन उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हारी सुनते हैं? लोग हंस पड़े, ये हमारे बाप दादा के माबूद है, न ये तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं न फायदा पहुंचा सकते हैं, फिर भी तुम इन्हें पूछते हो। गुस्सा भड़क उठा, ए इब्राहीम, ज्यादा सवाल मत किया करो, ये हमारी रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद साफ था, तौहीद। एक दिन पूरी कौम मेले में गई हुई थी, शहर सुनसान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादत गाह में दाखिल हुए। चारों ओर सन्नाटा और पत्थरों की भारी खामोशी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारे बुत गिरा दिए। आखिरी में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे तो हाहाकार मच गया। दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया। सवाल हुआ, क्या तुमने ये किया? उन्होंने कहा, अगर ये बड़ा बुत बोल सकता है तो उसी से पूछ लो। लोग तिलमिला उठे, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, जब तुम जानते हो कि ये कुछ नहीं कर सकते तो इन्हें रब क्यों मानते हो? यह आवाज नमरूद के महल तक पहुंची। नमरूद ने इब्राहीम को दरबार में बुलाया। एक तरफ ताज तख्त, फौज और सत्ता, दूसरी तरफ अकेला नबी लेकिन यकीन से भरा हुआ। नमरूद बोला, तू मेरे खुदा होने से इनकार करता है? इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जिंदगी भी देता है और मौत भी। नमरूद ने दो कैदियों को बुलाकर एक को छोड़ दिया और एक को मरवा दिया। देखा,
मैं भी जिंदगी मौत देता हूं। तभी इब्राहिम बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल। दरबार सन्न रह गया। कुरान कहता है, काफिर हक्का बक्का रह गया। नमरूद ने जलाने का फैसला किया। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि शोले आसमान छूने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया गया। फिर अल्लाह का हुक्म उतरा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती बन जा। आग फूलों की तरह बन गई। इब्राहिम मुस्कुराते हुए बाहर आए। नमरूद बाहर से जिंदा था, अंदर से मर चुका था। और फिराख एक मच्छर उसकी तबाही का सबब बना। जिसने खुद को खुदा कहा, वह एक मामूली मखलूक से हार गया। यह किस्सा सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी जिंदा है। घमंड आज भी इंसान को अंधा करता है। अपने दिल से पूछिए, कहीं मेरे अंदर भी छोटा सा नमरूद तो नहीं?